नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स डायरी हिंदी स्पेशल स्टोरी शीना कौर के साथ। कमिला साई बाबा राज्य के रणजी टीम को प्रतिनिधित्व करते थे और उनको स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी मिली। नौकरी करते हुए एक आरामदायक जीवन जी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। अपनी नौकरी के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की घोषणा की और आगे बढ़ते चले। समुदाय के लिए कुछ करने का इरादा से उन्होंने खेल के माध्यम से समाज में कुछ बदलाव लाने के उद्देश्य से अपनी यात्रा भी शुरू की। जुआर और रास्ते में बढ़ने दूर नहीं हुए, वह बस आगे बढ़ते चले। कई पुरस्कारों और प्रशंसकों के बावजूद वह अपना काम करने जारी रखे और यहाँ हम देखेंगे उनकी कुछ चीजें जो वो आज तक करते जा रहे हैं। अगर हमारे देश में क्रिकेट एक धर्म है तो खिलाड़ी भगवान है। क्रिकेटरों के पास अतीत में लग्जरी जीवन नहीं था। एक खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय टीम के लिए यदि राज्य की टीम का चयन किया जाता है तो यह खेल कोटा में नौकरी पाने और बसने के लिए पर्याप्त है। हैदराबाद रणजी क्रिकेट कमिला साई बाबा एक सम्मान लक्ष्य के साथ क्रिकेटर बने। उन्होंने 1974 से 75 के सीजन में उस्मानिया विशेष विद्यालय टीम की कैप्टेंसी की। साई बाबा जो बाद में हैदराबाद रणजी टीम के लिए खेले, स्पोर्ट्स कोटा नौकरी के लिए चुने गए। हालांकि साई बाबा, जिनके पास एक सामाजिक दृष्टिकोण है, ने स्पोर्ट्स के माध्यम से समझा कि कुछ देने के इरादे से स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन की स्थापना की। यह 1991 में मासब टैंक मलिन बस्तियों के बीच स्थापित किया गया और इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। स्ट्रीट बच्चों और अनाथ बच्चों ने अपराध के लिए बिना रुके खेलों के साथ अपने जीवन को बदलने का प्रयास शुरू कर दिया था। खेल परीक्षणों के लिए आवश्यक जमीन को स्थापित करने के दौरान बहुत से खतरे आए। साई बाबा ने इन सभी को पछाड़ दिया और स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। साई बाबा, जो स्वभाव से एक क्रिकेटर हैं, ने न केवल क्रिकेट में बल्कि कई अन्य खेलों में भी बच्चों को परीक्षित किया है और कई महान खिलाड़ियों को बनाया है। एक लक्ष्य है बिल्ड इंडिया थ्रू स्पोर्ट्स, यानी भारत को खेलों के साथ बनाना। वह इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते रहे। हैदराबाद में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सड़क के बच्चे संकेतों के पास भीख मांगते हैं या ड्रग माफिया और मानव माफिया द्वारा उनके जीवन को बर्बाद कर दिया गया है। स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन सड़क के बच्चों की पहचान करने और उनकी स्कूलों में दाखिला दिलाने और उन्हें खेलों में परीक्षित करने के लिए काम कर रहा है। साई बाबा ने कहा कि एक एनजीओ होने से सरकार को भी मदद मिलेगी, लेकिन वह माता पिता की मानसिकता में बदलाव भी चाहते हैं। न केवल शिक्षा में बल्कि खेल में भी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थान यही है। साई बाबा को उनके काम के लिए कई पुरस्कार भी मिले हैं। उन्हें राष्ट्रपति के हाथों देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ खेल गैर सरकारी संगठन पुरस्कार भी मिला है। उन्हें जिंदल पुरस्कार और अमेरिकियों जैसे राष्ट्रीय स्टार पर परिस्थित पुरस्कार भी मिले हैं। वे कहते हैं कि यदि वे सामाजिक कार्यक्रमों के रूप में कर रहे हैं तो कई कार्यक्रमों के लिए कॉर्पोरेट्स को अधिक लक्ष्य मिलेगा। ज्यादातर क्रिकेटर्स रिटायरमेंट के बाद एकेडमी में जाते हैं या नौकरी और व्यवसाय में बने रहते हैं। ऐसे में हम आशा करते हैं कि साई बाबा, जो अन्य से विपरीत खेलों के माध्यम से समाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, को आने वाले दिनों में कॉर्पोरेट्स का प्रोत्साहन मिलेगा।